जय हिंद। आज मैं जिनके बारे में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए जितना बोलो उतना कम है। भाव भी कम पड़ जाते हैं, अल्फाज भी थोड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देना और उनके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है एक लेखक की जिम्मेदारी है समाज के लिए। जो वतन पर अपनी जान लुटा जाते हैं, हम तो केवल कुछ हर्फ लिखकर उन्हें पूरे समाज के आगे लाते हैं। वो जो कर गए, वो जो कह गए, उनके कदमों के निशान पर अगर सब चले तो शायद यह धरा यही स्वर्ग बन जाएगी। 7 जुलाई, थोड़ा सा पास्ट में जाएं। 7 जुलाई 1999 को ऐसा क्या हुआ था? बहुत बड़ी बात हुई थी। विक्रम बत्रा। जैसे भगत सिंह का नाम आते ही जहन में एक व्यक्ति नहीं विचार आता है, ऐसे ही 7 जुलाई के बारे में सोचे तो एक व्यक्ति नहीं, एक विचार पूरे तन बदन में जैसे एक झुरझुरी सी ला देता है, एक सिरहन सी दौड़ जाती है। जी हाँ, 7 जुलाई विक्रम बत्रा जी का शहादत दिवस है और मुझे लगा कि मैं आज इनके विषय में एक रचना रचूं और उसे आप सबके साथ साझा करूं। बहुत दिल से लिखी है, कुछ इस प्रकार है। विक्रम बत्रा एक महान योद्धा, एक महान सेनानी, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम कर गए। इनके बारे में यह कहना बहुत सही है, जिंदगी भले ही लंबी ना हो, जितनी भी जिंदगी हो उसमें हम काम बड़े बड़े कर जाएं, और इन्होंने यह सार्थक सिद्ध कर दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा नहीं भर लो बहुत सारा सा आंखों में पानी। आज शहादत दिवस है जिनका, नाम है उनका कैप्टन विक्रम बत्रा बलिदानी। जहन में रखने वाली बात है ये, नहीं भूली बिसरी कोई कहानी। कृपया ध्यान दें, जहन में रखने वाली बात है ये, नहीं भूली बिसरी कोई कहानी। हमेशा हमारा अतीत में हुई कोई भी घटना, हमारा इतिहास हमें वर्तमान में कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है, और विक्रम बत्रा बलिदानी का नाम इस फेरहिस्त में काफी ऊपर आता है। बीत गए बरस तेज, हुआ लाभ गगन का धरा की हानि। जहन में रखने वाली बात है ये, नहीं भूली बिसरी कोई कहानी। दिवंगत नायक के स्मरण दिवस पर जरा याद करो कुर्बानी। उठाए न कोई नजर बुरी वतन की ओर, वतन के रखवाले ने सरहद की रक्षा करने की ठानी। अनेक गोलियां खाई छाती पर, निर्भय निर्भीक महान हिंदुस्तानी। एक शिक्षक पुत्र सिखा गया पूरे जग को, दे दी वतन की खातिर कुर्बानी। बीत गए बरस तेज, हुआ लाभ गगन का धरा की हानि। धन्य हुई धरा हिमाचल पालमपुर की, धन्य हुई धरा हिमाचल पालमपुर की। हुई आरंभ जहां इस जीवन की कहानी। जितनी बार भी सुनो उसको, लगती है बड़ी पावन और सुहानी, लगती है बड़ी पावन और सुहानी। माँ भारती के वीर सपूत, विक्रम बत्रा जी के बारे में ही। माँ भारती के वीर सपूत, शौर्य के सिर मोर, कहते थे विक्रम बत्रा ये दिल मांगे मोर। उनका दिल क्या मांग रहा था? उनका दिल मांग रहा था या हमारा वतन, हमारी माँ भारती की ओर कोई बुरी आंख ना उठाए। चोटी 5140 जीतने के बाद चोटी 4875 पर भी विजय पाई बत्रा जी ने, पर इस बार माँ भारती की गोद में सदा के लिए सो गया ये अमर बलिदानी। अदम्य साहस का दिया परिचय, वाह रे अमर हिंदुस्तानी, वाह रे अमर हिंदुस्तानी। जग से बेशक चले जाएं कुछ लोग, जहन से कभी नहीं जाते।
किताब में हर्फ से, अंबर में आफताब से हैं बस जाते। इस फेरहिस्त में बहुत ही ऊपर नाम आता है दिवंगत बत्रा जी का। लंबी भले ही ना रही हो, पर बहुत ही अर्थपूर्ण रही उनकी यह छोटी सी जिंदगानी, उनकी यह छोटी सी जिंदगानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा नहीं बहुत सारा भर लो आंखों में पानी। आगे पंक्तियों पर गौर फरमाइए, बहुत कुछ कह जाती हैं। व्यक्ति का कद उसकी शारीरिक ऊंचाई से नहीं, उसके कर्मों से नापा जाता है। हिमालय भी हो जाता है बोना, जम जाता है सागर का पानी। सच में अति गौरवमयी है कैप्टन विक्रम बत्रा की अमर कहानी। सच में अति गौरवमयी है कैप्टन विक्रम बत्रा की अमर कहानी। एक कमल खिला था माँ कमल कांता की कोख से, विक्रम बत्रा है उसका नाम। एक ही नाम के होते हैं हजारों, असली परिचय पत्र तो है व्यक्ति का काम। ऐसा कर गए काम अनोखा, ऐसा कर गए काम अनोखा, नाम वतन के कर गए जवानी। गिरधारी लाल जी ने जन दिया ऐसा गिरधर, धन्य हुआ हर हिंदुस्तानी, सच धन्य हुआ हर हिंदुस्तानी। अपनी वीरता सुदर्शन चक्र से जीता युद्ध कारगिल का, अपनी वीरता सुदर्शन चक्र से जीता युद्ध कारगिल का, और बना दी अमर कहानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा नहीं भर लो आंखों में बहुत सा पानी। मातृभूमि का ऋण चुका गया कैप्टन विक्रम बत्रा बलिदानी। पुरस्कार परमवीर भी हो गया पुरस्कृत, जिनके नाम होकर ऐसे देशभक्त की दुनिया दीवानी। माँ भारती भी हुई गौरवान्वित, महान पुत्र की रूह रूहानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा नहीं भर लो आंखों में बहुत सा पानी। सच विक्रम बत्रा जी के विषय में जब लिखा तो जैसे तन मन आत्मा सब शुद्ध हो गया, और एक ऐसे एहसास की अनुभूति हुई कि यह श्रद्धांजलि तो बनती ही है। जय हिंद।